माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सचिव बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था तो जरूर स्थापित हो जाए। मैंने बोला सब एक साथ पूछ लिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में चौक अटैक किया हो। वही मैं कह रहा हूँ, सब एक साथ पूछ लिया मैंने भी रिक्वेस्ट किया। मैं पूरी बात समय जो है मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित प्रदेश के जितने भर्ती आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं बता दीजिए। एक मुकदमा आप मुख्यमंत्री थे और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था, एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुखाभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आज तक समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था, आपको बर्दाश्त ही नहीं था कि केशव प्रसाद क्यों वहां पर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहाँ तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। पिछली सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पैसा देकर के नौकरी। अब कोई नकल कराने वाला गैंग, ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी। आप बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये उपलब्धि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक उपलब्धि बहुत बड़ी थी। ये जो अभी आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बीच में खड़े होकर कहे तो एसआईटी जांच चल रही है, ये आपकी उपलब्धि है कि आपके शासनकाल में हमारी सरकार जब थी, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन ले कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार थी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में तो उस समय नकल हमारी सरकार के समय बंद, मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था, परेशानी बच्चों को हुई थी लेकिन पढ़ने की आदत हो गई। लेकिन संयोग से हमारी सरकार जब चली गई और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने जो नकल का कानून था उसको खत्म करके फिर नकल की छूट दे दी। अब उसके बाद भर्तियां ऐसे होने लगी, अब भर्तियों के क्रम में स्थिति यह बन गई, कृपया आप सुनने का साहस रख लो यार, मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो आपकी उपलब्धि है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की, यह है कि आपके शासनकाल में नकल माफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया था और वह गैंग ये पेपर लीक कराने का काम और उसको बेचने का काम, उसको बहुत पकड़ लिया गया। आने वाले समय में आप भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा, एक एक को पकड़ करके अंदर किया जाएगा। अब आप थोड़ा, अगर आपको संभव हो तो आप फीडबैक अपने ही लोगों से ले लीजिए, जो पकड़े जाए वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस दल से रिश्ता नाता रखते हैं, तो आपको फिर ये सवाल आप नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं उठाएंगे। अगर उसके बाद बताइए, बताया जाएगा, वो तो एकदम पुलिस उसकी जांच करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान गरीब का बेटा खेत बेच करके, जमीन बेच करके, कर्ज ले करके, जेवर बेच करके उसको नौकरी पाने की जरूरत ना पड़े, उसे भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, इतने नौजवान, नहीं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है नौकरी को लेकर के, चाहे 69,000 रहा हो, बीएड टेट रहा हो, इतने बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन लखनऊ में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप अपना एक बार मौका ले लीजिए, उनको बोले माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन पहले हम नियमों से चलते हैं मान्यवर, बाद में परंपराओं से। मान्यवर, अगर कोई सदस्य मान्यवर इधर से बोल रहा है, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, तो अगर ये चाहेंगे ये बैठ जाए, उधर से कोई आदमी बोलना चाहे तब ये बैठ जाए, तभी अनुमति हो सकती है। ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर, तो पहले हम नियम से चलते हैं, सभी को मालूम है। अगर ये अनुमति नहीं देते, ये सबको मालूम है, सबको अगर डिप्टी सीएम अनुमति नहीं देते तो मान्यवर उधर के आदमी को बोलना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं और उसके बाद भी लगातार टोका टोकी होती है। ये अपने आप पे गलत परंपरा है मान्यवर, इसको रोका जाना चाहिए। तो नहीं, आप गलत बैठ जाइए, नहीं आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अगर आपको नहीं सुना तो आप निकल जाइए, आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, ये बात गलत है। आप बैठ जाइए, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप
प्लीज चले जाओ, नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए प्लीज। आप आदर सम्मान आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। देखिए अगर आप उनकी बात, मैं इनके बाद आप एक अवसर दे दूंगा, आप बता दीजिएगा जो कुछ नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना, आपने जो कुछ बताना है उसके बाद से बता दीजिएगा, मैं आपको अवसर दे दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए सब कुछ। मैं जरूर ये निवेदन करूंगा, जिनको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना, आपको कहाँ मना किया, मैं आपको अवसर दूंगा, पूरी बात बोलिए, आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब मैं दीजिए, सच्चाई बता रहा हूँ, आप सब बात का जवाब दीजिए। अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने